लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। नितिन नवीन भाजपा के नए अध्यक्ष, फोकस बंगाल तमिलनाडु पर। मोदी बोले अब वे मेरे बॉस। मोदी गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं, राहुल ने कहा देश का धन देना चाह रहे अंबानी अडानी को। और बीसीसीआई का बड़ा फैसला, खत्म होगा ग्रेड A+ कॉन्ट्रैक्ट, घट सकती है कोहली रोहित की सैलरी। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन निर्विरोध पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इसका औपचारिक ऐलान हुआ। नवीन ने कहा कि ये सिर्फ पद नहीं बल्कि पार्टी की विचारधारा, परंपराओं और राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के भरोसे से एक आम कार्यकर्ता को शीर्ष पद तक पहुंचने का अवसर मिला। चुनावी तैयारियों पर उन्होंने तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सफलता का भरोसा जताया। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है, तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी के मामलों में अब नवीन उनके बॉस हैं और वो खुद सिर्फ एक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाने की बात कही। पीएम ने घुसपैठ और अर्बन नक्सल पर भी सख्त रुख दोहराया। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी और आरएसएस आपस में बॉस बॉस का खेल खेलते रहते हैं। कभी मोहन भागवत किसी के बॉस बनते हैं तो कभी मोदी किसी के, और अब नवीन मोदी के बॉस हो गए। खेड़ा ने बीजेपी की अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए कि पहले अध्यक्ष घोषित कर दिया, फिर कहा चुनाव होगा, लेकिन चुनाव हुआ ही नहीं। खेड़ा ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े बॉस की आंखों में आंसू हैं और बीजेपी वाले बिग बॉस खेल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सारा पावर अपने हाथों में लेकर गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि एक तरफ कांग्रेस गरीब और मजदूर की रक्षा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी देश की पूरी दौलत अंबानी और अडानी के हाथों में सौंप रहे हैं। मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाकर उनका अपमान किया गया, लेकिन असली मुद्दा नाम बदलने का नहीं बल्कि गरीबों को दी गई सुरक्षा खत्म करने का है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है और मजदूरों के साथ मजबूती से खड़ी है। रायबरेली में राहुल गांधी ने कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों से बातचीत की। गैर भाजपा शासित दक्षिण भारत में इन दिनों सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में एक साथ कई बड़े विवाद उभर आए हैं। तमिलनाडु में राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा सत्र की शुरुआत में अपना परंपरागत भाषण पढ़ने से इनकार कर दिया और गुस्से में सदन छोड़ दिया।
उनका आरोप है कि राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं हुआ, माइक बार बार बंद किया गया और भाषण में गलत तथ्य डाले गए। ये चौथी बार है जब उन्होंने ऐसा किया है। उधर केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पर आरोप लगाया कि उन्होंने कैबिनेट से मंजूर नीतिगत अभिभाषण के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से छोड़ दिए, जैसे केंद्र की नीतियों से राज्य पर पड़ रहे वित्तीय संकट और लंबित बिलों का जिक्र, जिससे विधानसभा में विवाद बढ़ गया और स्पीकर ने कहा कि मूल अभिभाषण ही आधिकारिक रहेगा। इधर कर्नाटक में डीजीपी रामचंद्र राव को अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल निलंबित कर दिया गया। सरकार का कहना है कि यह सरकारी अधिकारी के लिए शोभनीय नहीं है और राज्य की इज्जत को ठेस पहुंचाता है, जबकि राव ने वीडियो को फेक और एआई से बनाया हुआ बताया है। प्रयागराज बांग मेले में रथ रोकने के विरोध में धरने पर बैठे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें 24 घंटे के भीतर साबित करने को कहा गया है कि वे असली शंकराचार्य हैं। सोमवार रात कानूनगो अनिल कुमार उनके शिविर पहुंचे, लेकिन शिष्यों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। मंगलवार सुबह नोटिस गेट पर चस्पा कर दिया गया। मामला ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य पद को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद और वासुदेवानंद के बीच विवाद से जुड़ा है और ये कोर्ट में विचाराधीन है। नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया था कि इस पद पर किसी को भी नहीं बिठाया जा सकता। बावजूद इसके अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में बोर्ड पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा। इधर शंकराचार्य ने कहा कि शंकराचार्य का निर्णय केवल शंकराचार्य करेगा, प्रशासन या राष्ट्रपति नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती वे शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे और मेले में फुटपाथ पर रहेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर एक पोस्ट में प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ पुलिस के कथित दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि संत का अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठना दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सत्ता के अहंकार में प्रशासन ने संत को नोटिस थमा दिया। गहलोत ने शास्त्रों का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि साधु का अपमान करने वाला कोई शासक कल्याण नहीं पा सकता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसमें ग्रेड A+ कैटेगरी पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव है और सिर्फ 3 ग्रेड A, B और C रखे जाएंगे। अजीत आगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने यह सिफारिश की है। अगर बोर्ड की एपेक्स काउंसिल मीटिंग में ये मंजूर हो गया तो टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो फिलहाल ग्रेड A+ में हैं और 7 करोड़ रुपए सालाना पाते हैं, उन्हें ग्रेड B में डिमोट कर दिया जाएगा, यानी उनकी सैलरी घटकर 3 करोड़ रुपए रह जाएगी। वजह यह है कि दोनों टेस्ट और T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट के बाद अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं, जबकि A+ कैटेगरी आमतौर पर हर फॉर्मेट में एक्टिव प्लेयर के लिए होती है। जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स ग्रेड A में आ सकते हैं। ये बदलाव 2025-26 सीजन के लिए हैं और ये प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, फॉर्मेट में योगदान और डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सेदारी पर आधारित होगा। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1066 अंक टूटकर 82,180 पर आ गया, जबकि निफ्टी 353 अंक गिरकर 25,232 पर बंद हुआ। सन फार्मा और एटर्नल जैसे शेयरों में 3 से 4% तक की कमी आई। वहीं रियल्टी, ऑयल एंड गैस और IT सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, भू राजनीतिक तनाव और रुपए की कमजोरी ने बाजार पर दबाव डाला, लेकिन घरेलू निवेशकों की खरीदारी से और ज्यादा गिरावट रुकी रही। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।